बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 MCQ सॉल्व करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो चैप्टर 4 है ये अलजबरा के मुतालिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके MCQs शॉर्ट हैं, सिंपल हैं बहुत। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट MCQ है वो क्या है, 4x + 3y - 2 इज़ एन अलजेब्राइक डैश। कि हमारे पास जो गिवन है ये एक्सप्रेशन 4x + 3y - 2 ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सेंटेंस है, इक्वेशन है या इन इक्वेशन है। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो लास्ट दो ऑप्शन है इक्वेशन एंड इन इक्वेशन, ये तो नहीं है हमारे पास, ना यहाँ पे इक्वल का साइन है ना इनइक्वालिटी का साइन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचते हैं, सेंटेंस एंड एक्सप्रेशन। तो सेंटेंस अलजबरा में नहीं होता हमारे पास, सिंपल क्या कहते हैं उसको, हम सेंटेंस के बजाय हम क्या कहते हैं उसको, एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, अलजबरिक सेंटेंस के बजाय क्या है, अलजबरिक एक्सप्रेशन है। ठीक है। जिस तरह सिंपल इंग्लिश में हम उसको सेंटेंस कहते हैं, बट चीज़ वही है, लेकिन यहाँ पे क्या कहेंगे उसको, अलजबरिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ओके, हो गया फर्स्ट MCQs। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या कहता है, सेकंड में द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 4x⁴ + 2x² y इज। अब हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है। तो पोलिनोमियल क्या होती है, पोलिनोमियल से मुराद ये है कि इसमें टर्म्स काफ़ी सारी होती हैं, यानी आपके पास ये 2 टर्म्स हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। अब डिग्री क्या होती है इसकी, डिग्री से मुराद ये है कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है, यानी अगर आप इस टर्म में देखें पहली में, इसमें हमारे पास सबसे बड़ी पावर कौन सी है, वो 4 है। इसमें देखें 2 पावर इसकी है और एक इसकी, 3 बन जाएगी। यानी इसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो कौन सी है, 4 है। तो क्या बनेगी, डिग्री इसकी 4 बनेगी। इस तरीके से अगर 4 से बड़ी आ जाए 5 बन जाए। ठीक है। अगर यहाँ पे आप y की जगह 3 लिख दें तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, 5 आएगा। पर यहाँ पे 2 और 1 ये 3 बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, 4 बनता है। तो डिग्री क्या है इसकी, 4 है। उसके बाद नेक्स्ट a³ + b³ = अब ये हमारे पास क्या एक फार्मूला है। ठीक है। कौन सा फार्मूला है, ये क्यूब का फार्मूला है, ओपन फार्मूला a³ + b³। ये हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले आपने इसको देखना है a + b। यहाँ पे क्या आएगा, a + b सिंपल आएगा, चेक करें किस में है। ठीक है। अब a + b जो है इन तीनों में नहीं है, a, c और d में, सेकंड में है। ठीक है। पहले क्या होता है, a + b होता है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या है, a² होता है, फिर + b² - a भी होता है। यानी यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका, ये वाला ऑप्शन ठीक है। ये फार्मूले यहाँ जब रखे, ये आपने लाजमी याद करने हैं, क्योंकि ये पेपर में आ जाते हैं अक्सर और क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं इनसे। तो ये आपने लाजमी जो है याद करने हैं। उसके बाद फोर्थ है, क्या लिखा हुआ इसके अंदर हमारे पास, 3 + √2 है, × 3 - √2 = वो कहता है इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। बहुत ही सिंपल है, अगर वैसे मल्टीप्लाई कर दें आप तो वैसे भी कर सकते हैं, या इसका सिंपल सा तरीका है, फार्मूला अप्लाई होता है इस पर। कौन सा फार्मूला, a + b को अगर हम मल्टीप्लाई करें a - b के साथ, हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, उसका रिजल्ट आता है हमारे पास a² - b²। ठीक है। अब यहाँ पे a 3 है और b √2 है। तो जब आप 3 + √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - √2 से, तो क्या आएगा हमारे पास, a है 3 यानी 3 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस क्या आएगा, उसके बाद b क्या है, 2 का स्क्वायर रूट है, तो क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर आप जानते हैं 9 होता है, और यहाँ से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, पीछे क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9 - 2 = 7। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन 7। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ MCQ है, कंजुगेट ऑफ सर्ड a + √b इज। अब सर्ड क्या होता है, सर्ड एक ऐसा जो है एक्सप्रेशन होता है जिसमें हमारे पास रूट के अंदर जो है कोई चीज़ होती है, कोई नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कोई रैशनल नंबर होता है, बट ओवरऑल इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। यानी रूट के अंदर जो है, रेडिकल के अंदर हमारे पास नंबर होता है वो क्या होता है, रैशनल होता है। यानी 3 है, 3/5 कर लें, बट्टे वाला हो सकता है। बट जो इसका ओवरऑल रिजल्ट होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो जो है पॉइंट के बाद वो ना ही जो है स्टॉप होता है, ना ही क्या रिपीट होता है, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। ठीक है। रिपीट भी नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, इसको हम कहते हैं सर्ड। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सर्ड a + b, इसका हमारे पास कंजुगेट क्या होगा, जिस तरह आपने एटा वाले पढ़े थे, कंजुगेट क्या होता है कि जो सेकंड टर्म होती है उसका साइन चेंज करते हैं। तो कंजुगेट क्या होगा इसका, a - b का रूट। ठीक है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे है प्लस, तो कौन सा हमारे पास आंसर आएगा, a - √b, तो इसका b ऑप्शन है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 6 है, 1/a - b - 1/a + b =
यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो क्या लिखा हुआ है 1/a माइनस बी, 1/a माइनस बी, आगे है माइनस साइन और उसके बाद है 1/a प्लस बी। तो ये हमारे पास बटे में है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम में कितनी चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, a माइनस बी, a प्लस बी। तो सिंपली क्या करना है, हमने बटे के नीचे दोनों को लिख देना है, a माइनस बी और क्या आएगा a प्लस बी। दोनों डिफरेंट हैं, अगर एक जैसी हो तो एक ही आएगी, अगर डिफरेंट हो तो दोनों आ जाएंगी। अगला काम क्या करना होता है, आपने इस सारी चीज़ को इस पर डिवाइड करना होता है, ठीक है। यानी ये चीज़ जो है नफ़ी वाली a माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा वो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। या आप जिस तरह नंबर्स को एलसीएम लेते हैं उनका फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, वही चीज़ है। a माइनस बी कैंसिल हो गया, क्या बचा a प्लस बी, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसा ही आ जाएगा। उसके बाद माइनस साइन है, अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे इसके ऊपर, a प्लस बी के ऊपर, तो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, बट हम यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट। क्यों ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि पीछे माइनस है, जब माइनस अंदर जाएगा तो साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, a प्लस बी वैसे आ जाएगा, a प्लस बी, और माइनस अंदर जाएगा तो a नेगेटिव हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दोबारा लिख लें इसको, उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, दोबारा फार्मूला बना सकते हैं। क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा, a और a आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, b प्लस बी। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2b बटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2b ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका आंसर चेक करते हैं, सेकंड ऑप्शन है 2b बटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू, दोबारा हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे में है a प्लस बी। इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, तो क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास क्या फार्मूला है, क्या फार्मूला है, a प्लस बी और a माइनस बी, अभी हमने उसको लिखा है, ठीक है। बटा क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। तो ये डिवाइड हो रहे हैं, सारे फैक्टर्स हैं, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, a माइनस बी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, a माइनस बी। तो कौन सा ऑप्शन है, a माइनस बी वाला, हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन है डी, a माइनस बी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यू है 8th, स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b इज इक्वल टू। अब ये बिल्कुल इस तरीके से है, a प्लस बी ज़रब a माइनस बी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इस पर वही फार्मूला अप्लाई करना है आपने, a का स्क्वायर रूट है प्लस b का स्क्वायर रूट है और मल्टीप्लाई हो रहा है a का स्क्वायर रूट माइनस b का स्क्वायर रूट। ये क्वेश्चन अक्सर शार्ट में आते हैं इस तरह के, 4.3 है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल आसान है। क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी पहले का स्क्वायर, a स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर आ जाएगा और माइनस क्या आएगा, b स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आप जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, पीछे क्या बचेगा हमारे पास, a माइनस बी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, a माइनस बी। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, लास्ट वाले का a माइनस बी, इसका सी ऑप्शन है। तो ये एमसीक्यूज तो ओके हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। वैसे आपके पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स तो नहीं आती, एमसीक्यूज आते हैं सिर्फ, बट इसको हम रीड कर लेते हैं, हल कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, हो सकता है इनमें से कोई एमसीक्यूज बन के आ जाए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, पहला द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई क्यूब इज। अब इसकी डिग्री बतानी है आपने, वही सेकंड एमसीक्यू, डिग्री क्या होती है, हर टर्म में हमने पावर चेक करनी है और देखना है कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है। तो यहाँ पे 2 और 2 कितने हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। यहाँ पे 1 और 1 2, यहाँ पे 3 है, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी, 4 है, तो डिग्री क्या आ जाएगी इसकी, 4 आ जाएगी। ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू। अब इसको हम जो है ओपन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हमारे पास क्या बन सकता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। इसके ज़रिए इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 2 बनेगा और क्या बनेगा, x माइनस 2 बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमने, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है क्यूब का, a क्यूब प्लस b क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब हमने सॉल्व करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट वेक्टर x प्लस 1 ओवर एक्स। फार्मूला क्या होता है, वो होता है a क्यूब अगर आपके पास है प्लस b क्यूब, तो ये होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस a भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको, a प्लस बी तो आ गया। अब उसके बाद हमारे पास a हमारे पास क्या है, x है, b क्या है, 1/x है। तो a का स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, b का स्क्वायर आएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर और माइनस ए बी, हमारे पास x है, b क्या है 1 ओवर x है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, a b,
तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, x प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्र प्लस 1/x² और माइनस क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा, पीछे 1 बचेगा। तो हमारा सेकंड फैक्टर कौन सा है, x² प्लस 1/x² माइनस 1। तो ये हमारे पास ओके हो गया, x² प्लस 1/x² माइनस 1। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ है 2 इंटू a² प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला है कि अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है उसका, 2 इंटू a² प्लस b² आता है। उसके बाद यहाँ पे फार्मूला है हमारे पास a माइनस बी, तो क्या बनेगा, x² प्लस 1/x² यानी a² प्लस b²। उसके बाद आता है -2ab। अब ab क्या है हमारे पास, x और 1/x है। अब x क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, 2 बचेगा। ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ सर्ट। ऑर्डर क्या होता है सर्ट का, यानी जो ऊपर हमारा रेडिकल का ये नंबर लिखा हुआ है इंडेक्स, इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ट। तो ये क्या है, 3 है, यहाँ पे 3 लिख दें। उसके बाद लास्ट में ब्लैंक्स है 1/2 माइनस √3, इसको हमने सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 1/2 माइनस √3 मल्टीप्लाई करना है इसके कंजुगेट से 2 प्लस के √3 और 2 प्लस के √3 मल्टीप्लाई भी करना है कंजुगेट से, डिवाइड भी करना है। ऊपर क्या आ जाएगा, 2 प्लस के √3 आ जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, फार्मूला एक a माइनस बी और a प्लस बी है, इनको मल्टीप्लाई करें तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 प्लस के √3 बटा 2 का आ जाएगा 4 और ये कैंसिल हो गए, 3 वैसे आ जाएगा। तो 2 प्लस के √3 डिवाइड बाई 1, तो 1 से डिवाइड करें आंसर वही आता है। तो क्या बनेगा, 2 प्लस के √3 बन जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 प्लस के √3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये चैप्टर 4 के MCQ समझ आ गए होंगे। आपने कोशिश करनी है इनको सॉल्व करना है, क्योंकि इस तरह के MCQs जो है वो साल से ही होते हैं। अगर आप याद कर लेंगे तो हो सकता है आप भूल जाएं या थोड़ी बहुत वो चेंजिंग कर दे क्वेश्चन के अंदर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी नीचे, ठीक है, अगर वो करता है a माइनस बी, फिर क्या होगा, तो यहाँ से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा इसका, a प्लस बी आ जाएगा। तो ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में आपने ज़रा कैलकुलेशन करनी है, इसको कंसेप्ट से करना है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम चैप्टर 5 के MCQs करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।